नमस्कार दोस्तों, जैसे देख सकते हैं आप लोग क्लास 10th का है। सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, प्रश्न है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या करेंगे कि हल लिख करके डाल देंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ इसका विलोम मान लेंगे, उल्टा यहाँ लिखेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है। क्या भाई? सह अभाज्य संख्या। P और Q सह अभाज्य संख्या है और √5 को क्या मान लिए? एक परिमेय संख्या मान ली है। परिमेय संख्या का सारा गुण इसमें लागू करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि Q नॉट इज इक्वल टू 0। क्या लिखें कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q एक ऐसा पूर्णांक है यानी सह अभाज्य संख्या है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो सह अभाज्य संख्या यानी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, उसको बोलेंगे हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए कि तब यहां पे क्या लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। √5 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब क्या है भाई, यहाँ पे √5 को यानी रूट से हटाना है इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी ये दायां पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ जो है सो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, है ना। तो चलिए वर्ग करिए। √5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि √5 गुने √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? √25 होगा और √25 का वर्गमूल होता है 5। यानी √5 गुने √5 करेंगे तो 5 होगा। और यहाँ पे क्या है कि P² / Q²। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे Q गुने Q है, तो एक Q को हम बाईं ओर ला रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं इधर, है ना। तो यहाँ भागा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5Q बराबर P² / Q होगा। अब हमें यहाँ पे समझना है कि एक Q तो इधर आ गया। अब P और Q हमारा सह अभाज्य संख्या था, यानी पूर्णांक था, ऐसा पूर्णांक था जिसका HCF 1 हो। अब देखिए कि ये दोनों संख्या P और Q हमारा क्या है? पूर्णांक है। और अगर पूर्णांक को पूर्णांक के साथ यदि गुना करेंगे तो हमारा पूर्णांक ही आएगा। देखिए अगर हम बात करें कि अगर दो पूर्णांकों को यदि हम गुना करते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और दो पूर्णांक को अगर हम भाग देते हैं तो पूर्णांक ही आ सकता है या तो भिन्न भी आ सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम P के जगह में अगर हम ले लेते हैं 1 और Q के जगह में ले लेते हैं 2, तो देखिए भाई अगर 5 को गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना 10 यानी पूर्णांक आया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि P के जगह में अगर हम 1 रखेंगे और Q के जगह में हम रखेंगे 2, तो ये 1/2 यानी भिन्न आ जाता है। यानी भाग करने पर पूर्णांक भी आ सकता है या भाग करने पर जो है वो भिन्न भी आ सकता है। और हम जानते हैं कि यह पूर्णांक है, यानी दो पूर्णांकों को गुना करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। परंतु यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो अगर पूर्णांकों को अगर भाग देंगे तो ये भिन्न आएगा, और ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा, ये असंभव लिखेंगे यहाँ पे।
क्या लिखेंगे? असंभव। अब देखिए यहां लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत, यानी हम जो है वो गलत कल्पना कर लिए। जो कल्पना कर लिया, मान लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या जो माने, ये बिल्कुल हमने गलत माने, गलत मान्यता प्राप्त हुआ। अतः यह जो है सो क्या होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया भाई। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।